को बांटो, सांझ संस्कृति से बंधा देश सारा, देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया जामनगर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जामनगर। क्या बात है, मुझे अपना कैनॉट प्लेस याद आ गया जब आपने लगाया कि भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया। वहां का एक सेट पैटर्न है, लेकिन कभी कभी सेट पैटर्न में बात नहीं करनी चाहिए, पैटर्न को तोड़ना चाहिए। और जब पैटर्न तब टूटता है जब मैं छोटे छोटे शहरों में घूमता हूं, आप तक पहुंचता हूं, तो वो पैटर्न अपने आप टूट जाता है। तो क्या होता है कि शो में कुछ लोग होते हैं जो बात करते हैं, वो नेता होते हैं, लेकिन मेरे शो में कोई नेता नहीं है, सारे के सारे लोग अभिनेता हैं और सारे हीरो हैं। आप सारे हीरो हैं, आप भी हीरो हैं, आप हीरो से कम थोड़ी ना है। क्या नाम है आपका? मनोज चौवटिया। मनोज चौवटिया। मनोज चौवटिया। मनोज साहब क्या काम करते हैं आप? मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो कैसा चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम आपका? बहुत मंदी है अभी, बहुत मंदी है। देखिए 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 देखिए, शो खुलने लगा। ये पता नहीं चलेगा कि शो कैसे खुल गया, पता ही नहीं। शो, हाँ, उधर से रिएक्शन आ गया, अरे कैसे मंदी है, इतना बढ़िया चल रहा है। तो मनोज भाई थोड़ा सा मंदी है, मंदी है, बहुत मंदी है, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा नहीं, बहुत मंदी है। बहुत मंदी। अरे घर में खाना आना तो चल रहा है ना? 20% लोगों का चल रहा है, 80% बहुत इंतजाम करके अपना पेट काट काट कर घर चला रहे हैं। 80। मारुति में से फॉर्च्यूनर में आ गए, वैसी मंदी है। मैंने पूछा था उनसे, मनोज भाई से, कि रोटी वोटी चल रही है? बोले बस चल रही है, 80% लोगों की तो रोटी चली गई, वो ये कह रहे थे। बहरहाल बाबू जी नमस्ते। चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, एकदम सब बेस्ट है, सब से सब एकदम सब। अंदर आ जाओ। पाजी, ये गुजरात की एक खास अदा है कि जब घर में आते हैं तो जूता घर के बाहर उतार के आते हैं। बहुत अच्छी बात। क्या नाम है आपका? सर मेरी राज मल्होत्रा नाम है। राज मल्होत्रा। हाँ, बिल्कुल। राज मल्होत्रा, तो आप इधर के रहने वाले हैं, उधर के? मैं पंजाब से हूँ। पंजाब से तो रोजी रोटी कमाने यहाँ आते हैं गुजरात में। हाँ, मैं तो अक्सर कहता हूँ, मैं आ रहा हूँ बहन, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। मैं तो अक्सर कहता हूँ, गुजरात बहुत सारे, पूरे मुल्क के तमाम सारे लोगों को नौकरी, रोजी और रोटी देता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये पंजाब से यहाँ आ गए, ये बड़ी बात है, क्योंकि पंजाब भी यही काम करता है। नहीं सर, यहाँ पे जो पहले आया था और उससे अभी 1000 गुना अच्छा है सर। मैं मजदूरी, मैं ऐसा कोई कलेक्टर के काम नहीं कर रहा हूँ सर, मैं मजदूरी कर रहा हूँ, पर बहुत अच्छा चल रहा है मुझे। हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है सर। हाँ, ये बात सच तो है, 100। सुन लीजिए, अभी जीते नहीं, चुनाव नहीं हुआ है जी। ये 100, ये बात सच तो है एकदम, बिल्कुल बहुत अच्छा चल रहा है। मैं मजदूरी करके दिन भर 1000 रुपए कमा लेता हूँ सर। 1000 रुपए कमा लेते हैं? इससे ज्यादा है सर। इससे ज्यादा कमा लेते हैं? ओ, अच्छा, किसी को भी पूछो, यहाँ पे जो चाय होटल में काम करता है उसको 500 रुपया रोज मिलता है, काय का महंगा। सब अच्छा है सर, सब अच्छा है। सब अच्छा है। साहब क्या नाम है आपका? लक्ष्मण। हैं? लक्ष्मण। इस जन्म में तो अब नहीं, लेकिन अगले जन्म में आपका नाम राम रखेंगे। हर बात में धनुष उठा लेते हैं। नहीं, आराम से, तसल्ली के साथ आऊंगा ना आपके पास। थोड़ा हमें बोलने दीजिए आप। राजनीति में है? नहीं है, थोड़ा थोड़ा है। हाँ, थोड़ा थोड़ा। देखिए, एक उसूल बता देता हूं, उम्र में हो सकता है आप उससे 1-2 साल बड़े हो या 1-2 साल छोटे हो। नियम बता देते हैं, जिसके पास सब्र है उसी को टिकट मिलता है और उसी को पार्टी में चमकने का मौका मिलता है। थोड़ा सब्र रखिए, धैर्य रखिए। ये नियम उधर भी लगता है, वह नियम इधर भी लगता है। ऐसा थोड़ी ना कि उन्हीं के लक्ष्मण भाई पे लगता है और आप पे नहीं लगता, लगता आप पर भी है। तो बातचीत का फिर से शुरू करते हैं। और मर्सिडीज वाले भैया जी, बातचीत शुरू करते हैं। हाँ जी, बात का जी बोलिए हुजूर। जी, जामनगर आप आए, आपका बहुत स्वागत है। यही यहाँ की लोक चाहना है, यहाँ की लोकशाही है। ये पर्व बहुत महान है।
सब पक्षों से उठ के लोकशाही में सबको बोलने का हक जो अपने दिया है अपनी बंधारण ने, बाबा साहब ने, वो सबसे महान है। ये तो बात सही हो गई, ये तो सब जानते हैं, लेकिन यहाँ की बात बताओ, अंदर वाली बात बताओ। अंदर वाली बात बताता हूँ आपको। भाषण ना दो मुझे। नहीं, हाँ, नहीं, हाँ, अंदर वाली बात बताता हूँ। हाँ। डिबेट में जो भी उग्र हो, हाँ। डिबेट के बाद सब आराम से प्रेम से मिलते हैं। ये अरे तो मेरे से क्यों नाराजगी है भाई? बोले डिबेट के बाद सब लोग मिल लेते हैं। हाँ भाई, जी जनाब बताइए। लक्ष्मण, अरे आपकी स्टाइल ही करेंगे ना। अच्छा बोलिए। आपका रंग चढ़ गया है हमें। बोलिए, बताइए, प्रश्न कीजिए। इधर से बोलना शुरू करिए आप। भाजपा जीत रही है पूरे गुजरात में। कितनी आपको सीटें पता है? कितनी सीटें? 151। रुके ही नहीं बीच में। 151। बाबूजी आपका नाम? हाँ जी। उसको मालूम है कि हम हारने वाले हैं, बीजेपी 151 लेके आएगी, उसको मालूम ही है। अच्छा, हाँ जी, हाँ भैया जी। अभी वो बोलते हैं कि 151 सीट लाके आएंगे। हाँ। तो पिछली चुनाव में भी यही बोला था और 99 पे अटक गए थे। आप भी शान हैं। क्या नाम है आपका? घंटा भूमित, घंटा भूमित, घंटा भूमित, भूमित जी, व्यापारी अनुसारी। भानुशाली। अच्छा जी, अब इन्हीं से बात कर ले हम। जी जनाब, कहिए, कुछ कहना है आपको? बोलना है? कुछ नहीं। कुछ नहीं बोलना। सबसे अच्छे आदमी हैं, तो मैं बोलना आ रहा हूँ। जी भाई साहब खड़े रहेंगे आप चुपचाप। जी हाँ जी जनाब। भैया जी, जामनगर पूरा ब्रासपाट उद्योग के ऊपर निर्भर है। हाँ। अगर ब्रासपाट उद्योग मंदा है तो सबका मंदा रहता है। और ये लोग बोलते हैं कि हमने डेवलपिंग किया। 5% टैक्स था, उसका 28% हो गया। वो पैसा आ रहा है तब ये डेवलप कर रहे हैं। मोदी आज 1,40,000 करोड़ रुपया जीएसटी से लेता है, तभी इतना डेवलप होता है। ये लोग 5% टैक्स लेते तो कितना विकास होगा? आज 28% ले रहे हैं तो इतना विकास हो ही गया, अपने जेब से कोई नहीं निकाल। गुजरात में नफा नुकसान, आ रहा हूँ। गुजरात में नफा नुकसान वही खाता बिल्कुल मेंटेन रहता है। सबको मालूम है कि कहाँ कौन सा चीज है। जी जनाब, आपका शुभ नाम? दार्शी बेरडिया, इंटरनेशनल हास्य कलाकार हूँ। और इंटरनेशनल? अरे भाई साहब आइए इधर, आइए। क्या बात है, इंटरनेशनल जनाब। हाँ जी, एंटरटेनमेंट अभी दिया। अच्छा जी, तो क्या सुनाते हैं आप, क्या बताते हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपकी हिम्मत को दाद देता हूँ कि इतने खतरनाक माहौल में आप प्रोग्राम कर रहे हैं आप। ये सब कोई खतरनाक नहीं है, सब बड़े। देखिए कितना अच्छा लग रहे हैं भाई साहब। इनको यहाँ नहीं होना चाहिए था, फिल्म में होना चाहिए था। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। जी आ रहा हूँ। जी जनाब, कोई खतरनाक नहीं है। ये सब जितना मुझसे प्यार करते हैं, ये जितना हमसे मोहब्बत करते हैं, उससे ज्यादा मैं इनसे करता हूँ। तो कोई कलाकार सर, ये लोग जो उग्र दिखा रहे हैं, मैं कलाकार हूँ। हमसे बड़े कलाकार ये लोग हैं। रात को 2 बजे के बाद सभी पार्टी के लोग साथ में नाश्ता करते हैं। और यहाँ का दूसरी बात बता दूं आपको, कार्यालय यहाँ पे भाजपा का होता है, वहाँ पे कांग्रेस का होता है। रात को 2 बजे लड़के आके बोलते हैं संभारो घईटों से तारीफ है ऐसी है। क्या और वो कहता है संभारो घईटो तारीफ है से, तो वो बीजेपी वाला कांग्रेस वाले को बोलता है तारीफ है भजिया से। इतना तो समझ में आ गया कि भाई तुम्हारे पास भजिया है और तुम्हारे पास गाठिया है। जनाब बहुत देर से देख रहा था, राम लगा रखा है आपने सीने में राम, दिल में राम, लहू में राम। ये राम की धरती है, छोटी काशी है, यहाँ सब प्रेम देते हैं। अगर कोई आके यहाँ बाहर का आके हमें चुनौती देता है तो चुनौती का ईंट का जवाब पत्थर से जी। उन्होंने कहा कि कोई बाहरी व्यक्ति आएगा तो चैलेंज यहाँ पे दिया जाएगा। जवाब देने दीजिए ना। हाँ। आप सबको प्रणाम। पहले अपने ही राष्ट्र में घूमने वाला व्यक्ति और पैदा होने वाला व्यक्ति कभी बाहर का नहीं हो सकता। मुझे वीजा नहीं चाहिए गुजरात आने के लिए। बंगाल की वीर धरती से आता हूं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वंश से आता हूं। पहली बात, एक छोटा सा प्रश्न आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक, मैं अभद्रता नहीं करता कभी, मैं अभी भी लाइन के पीछे हूं। आप लोगों के डेवलपमेंट की राजनीति, इतनी बड़ी डेवलपमेंट थी, स्कूल दिखाने के लिए दिल्ली चले गए। इतनी बड़ी डेवलपमेंट थी, 15 फुट की दीवार बना दिए। ये डेवलपमेंट है आप लोगों की, ये डेवलपमेंट है। अरे स्कूल की क्या बात करते हो? हमारे यहाँ पे ऐसी स्कूल है कि प्राइवेट स्कूल में से 650 लोग यहाँ पे एडमिशन लिया। प्राइवेट स्कूल छोड़ के गवर्नमेंट की स्कूल में 650 लोग एडमिशन लिया। गजब बहस हो रही है। आप ही के यहाँ तो नारा दिया गया था, बहरी बहरी बहरी। तो वहां पे कौन बाहरी था और वहां कौन अंदर था? देखिए, नहीं, मैं तो ये दिखा रहा हूँ आपको।
रेबल नाम का शब्द नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मेरे दादाजी स्वर्गीय कमांडर को दिया था, स्वर्गीय रेबल गंगाधर जी। आप लोग जब ये बात बोलते हैं, आप आइए बंगाल, सत सत नमन, और हमेशा आपका उद्घाटन होगा। मुझे जवाब दीजिए, मैं आपसे सवाल करता हूं, जब बंगाल में चुनाव हो रहा था, तो आपने ये क्यों कहा था, ये बाहरी हैं, ये बाहरी हैं, ये बाहरी हैं, क्यों कहा था? और तब ये रेबल कहां था? जवाब तो सुनिए, जवाब सुनिए। बंगाल का चुनाव भी मैंने किया था, बंगाल में आप लोगों को हराया भी था, हराया बंगाल में। क्या किया उधर? भाजपा वाले को सबको मार दिया, युवा को सबको। कितना आदमी मार दिया आपको तो मालूम होगा भैया जी, कितना मार दिया आपको मालूम होगा ना। जबरदस्त चुनाव है। मैं आऊंगा आपके पास आ रहा हूं जी। जनाब ये जनता है और सबका हिसाब किताब रखती है। हाँ जी, मैं सर इनसे पूछना चाह रहा हूँ। किनसे? ये बीजेपी वालों से। बीजेपी वालों से। ये 151 सीट बोल रहे हैं। हाँ, 182 भी बोल सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था कि कोरोना जैसी महामारी आई, ये पूरी जामनगर की जनता जान रही है। 79 के कैंडिडेट जो हमारे धारासभ्य थे, एमएलए थे, आरसी फड्डू साहब, उनके बैनर लगे हुए थे कि हमारा एमएलए लापता है। इन्होंने कोरोना काल में कुछ नहीं किया, ना जाने कौन से बिल में गुड़ गए थे। ये लोग पूरी पब्लिक से पूछ लीजिए, कोरोना में कहीं पे भी नहीं मिले। आ गया। अरे सर, हमने सर पूरे हर 3 दिन में एक किट आता था हमारे घर पे। हमारे घर पे आता था डिम्बा तक अंबर चौकरी हर 3 दिन के अंदर आता था। 3 दिन के अंदर एक किट आया करता था। मैं खुद खाया हूँ सर। हाँ जी। सर, जो कोरोना था, पूरे देश में कोरोना था, तो हमारे सरकार ने, मोदी सरकार ने सब लोगों को बचाने के लिए इतनी फ्री में वैक्सीन डाली। आपके कांग्रेस के कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। आपकी पब्लिक को भी हमारे मोदी सर ने ही बचाया है। आपका कोई नेता बाहर नहीं निकल रहा था, सब अपने घर में घुस गए थे। किसी ने वैक्सीन का निराकरण नहीं किया है। और हाँ जी, आओ। अरे यहाँ आओ, अब तक तो आ जाना चाहिए था। हाँ सर, ये पूछना चाहता हूँ, 60 साल तक उन लोगों ने शासन किया। 60 साल? 60 ईयर्स। बहन मैं शो बंद कर दूंगा, सेकंड्स में बंद कर दूंगा जी। 60 ईयर्स तक शासन किया। जो बेसिक जरूरियात थी लोगों की, रोड मीन्स रास्ते, पानी, ठीक है, बिजली और हेल्थ, हाँ। क्या किया? 60 साल तक उसने सब कर दिया। वो बोलते हैं हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन जब से ये मोदी साहब आ गए तब से सब होने लगा है। ये लोगों को चिंता हो गई है कि अभी तो सब निकल जा रहा है हमारे हाथ से, अभी कहां से करप्शन करेंगे। दूसरा सवाल मेरा ये, कोरोना टाइम की बात कर रहे हैं, कोविड की, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में 129 करोड़ लोगों को फ्री में वैक्सीनेशन देना, वो नरेंद्र मोदी सर ही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। क्या बात है। क्योंकि आज की तारीख में देखो, चाइना में लॉकडाउन लगा हुआ है। चाइना में लॉकडाउन है। 2 सवाल पूछे, जवाब आप देना चाहते हैं? आप देंगे? आप दें। ऐसा करो, 1/4 आप दो, 1/4 आप दो, 1/4 1/4। जी, पहले मैं आपसे पूछ लेता हूँ। भाई अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम वली मोहम्मद बलोच है। मैं एक नागरिक के तौर पे इसको पूछना चाहता हूँ, 60 साल में ये क्या जंगल में रह रहे थे? 2014 से पहले क्या कपड़े पत्ते के कपड़े पहन रहे थे? नहीं, कच्छे में घूम रहे थे? अरे नहीं भाई, कपड़े पहने थे 2014 से पहले। अच्छा, हॉस्पिटल है सब 2014 के बाद बनी है? नहीं, पहले भी नहीं, रोड बने, एयरपोर्ट बने 2014 के बाद बने सब। एम्स बने, इसरो बनाए 2014 से पहले बनाए, 2000 के बाद। जी नमस्ते। अरे कहाँ रह गए थे आप? बहुत देर में आए। यहीं पे थे, मेरी नजर नहीं पड़ी। आप ये मसाला बहुत खाते हैं, ये बहुत डेंजरस चीज है। घर में कौन कौन है साहब? बीवी बच्चे मम्मी। मैं देखिए साहब, बीवी बच्चे हैं, मम्मी है, पापा। ये शो सिर्फ पॉलिटिकल शो नहीं है, जैसे मैंने पहले भी कहा। ये शो बहुत सारी चीजों को अंडरलाइन करता है। मुझे मालूम है यहाँ पे आप खाते हैं, कुछ ऐसे रगड़ते हैं आप और फिर खाते हैं। मैं कहता हूँ इसको छोड़िए, अच्छी। अरे छोड़िए, वो तो जवाब मैं दे ही दूंगा, मुझे मालूम है, मुझे तो जवाब मालूम है इनका। मैं सेकंड्स में जवाब दे सकता हूँ, लेकिन जवाब आपको देना है तो मैं आपसे ही पूछूंगा। गुजरात के लोग पूछें, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक बात है, उसको छोड़िए।
एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। जी भाई बोलिए। वो जो बोल रहे हैं तो पहले गुजरात में 3 एयरपोर्ट है, मोदी साहब आए उसके बाद 12 हुए हैं। हाँ जी 12 एयरपोर्ट हुए, 12 एयरपोर्ट हुए। एम्स हुआ, एम्स एक ही थी और दो अभी बन रहे हैं। राजकोट में ग्रीन फील्ड बन रहा है और दूसरा अंकलेश्वर में बन रहा है। दूसरा अंकलेश्वर में बन रहा है। पहले कहते थे कि लाइट बिजली जो थी नहीं आती थी, गांव में बिजली नहीं आती थी, तो गांव में बिजली कैसे आती? उन्होंने कहा कि फीडर लाइन एक थी, तो अब मैं आ रहा हूं, मैं आपसे पूछूंगा, डबल फीडर लाइन लग रही तो जो खेत में जाना था लाइन वो खेत में गया, जो गांव में घरों में जानी थी लाइन वो घरों में गई। जी ये बात मोदी जी के क्रेडिट पे जाती है। जी मैं आ रहा हूं, आप यू कैन आंसर। जी नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? बढ़िया। कहाँ से आ रही हैं? मैं एक एडवोकेट हूँ। एडवोकेट हैं? ओ अब आप पूछिए सवाल। अभी यहाँ पे इतनी महिलाएं खड़ी हुई है। हाँ, इतनी है। हमारे मेहर साहब भी हैं, मेरी फ्रेंड है बीना जी। हाँ। लेकिन आज जब इलेक्शन का टाइम है, हाँ। तब जो मुझे चुन के ले आए उन लोगों के लिए मैं ये सवाल पूछ रही हूँ कि जो अभी ये महंगाई सर से पार होती जा रही है। हाँ। तो महंगाई। हाँ। सिर्फ वो पहले तो हमारे गुजराती में बोलते રીંગણા બટેકા ખાઈ લેશું તો પણ ચાલશે, હવે તો ઈ પણ નથી ખવાતું। महंगाई जो है थोड़ी थोड़ी गुजराती समझ में आती है मुझे। जी नमस्ते, आपका नाम क्या है? एडवोकेट दीपाली बेन। इधर भी एडवोकेट है, उधर भी। अरे अंदर आइए आप, और आप भी इधर आइए। आए है क्या मुकाबला? नहीं, कोई मुकाबला नहीं। इधर आइए। ये कह रही है महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है। गुजराती में एक इन्होंने कहावत भी बताई। कहावत क्या है बताइए इन्होंने, उसका मतलब क्या है मुझे बताइए। करे आलू बैंगन खा लेंगे तो भी चल जाएगा, पहले ऐसा था, लेकिन अब वो भी नहीं खा पा रहे हैं, वही बता रहे हैं। वो ये बता रही है। तो जवाब आपके पास कोई है? ये महंगाई है? हाँ तो कोई बात नहीं है ना, आलू बैंगन नहीं खा पाएंगे, कुछ और खा लेंगे। गजब है वकील यहाँ पे, बोले आलू बैंगन नहीं खाएंगे, कुछ और खा लेंगे। खा लेंगे, दाल ढोकली बना के खा लेंगे। दाल ढोकली बना के खा लेंगे। गजब है भाई। हाँ जी, हाँ जी। बेसन का भाव भी बढ़ गया है, दाल ढोकली कैसे बनाएंगे? बेसन का भाव बढ़ गया, वो भी बढ़ गया है। जी तो आप बताइए। गेहूं का है ना, कोटा का चावल मिलता है, आलू मिलता है। लेकिन सवाल यही है नहीं, ना, एक अलग अलग। हाँ जी। मेरे टाइम में जब स्कूल में था तो शिष्यवृत्ति फीस जो थी वो सर खा जाता था। अभी मेरी 2 बेटियां हैं, वो पढ़ रही है, तो उसकी शिष्यवृत्ति फीस जो आती है वो डायरेक्ट अकाउंट में आती है। तो ये फायदा हुआ क्या नुकसान हुआ? फायदा हुआ। हाँ। और पहले क्या होता था? पहले हमारे सामने इधर भाई सुनेंगे। देखिए होता क्या है मालूम है, आप कहेंगे फिर ये कर गए वो कर गए, आप जब सुनेंगे ही नहीं तो जवाब कैसे देंगे? सुनने के लिए भाई साहब देख लिया मैंने, मैं बिल्कुल, मेरी आंखें बहुत तेज हैं। जी हाँ जी। पहले क्या था, अब क्या है? पहले मेरे सामने साइन करके मेरे सर ही खा जाते थे शिष्यवृत्ति फीस खा जाते थे। हाँ, और अभी जो मेरी 2 बेटियां हैं पढ़ती हैं तो उसकी शिष्यवृत्ति फीस या वगैरह जो भी कुछ भी आता है उसके अकाउंट में डायरेक्ट आ जाता है, तो ये फायदा हुआ। और आज मैं लारी चलाता था, तब मुझे लारी दी थी ये मोदी वाली। और अभी मैंने कुछ कोरोना से पहले 5-10 दिन पहले मैंने ऑटो ली, तो ऑटो ले ली आपने? वो भी मोदी वाली है, सब्सिडी वाली ऑटो आई है, तो वो मुझको फायदा हुआ ना। क्या नाम है आपका? जितेंद्र गजरा। जितेंद्र गजरा कहते हैं मुझे फायदा तो हुआ। फायदा ये हुआ। हाँ अंदर आइए, और क्या आप ही से तो पूछेंगे, क्या कहाँ थे अभी तक? जी हाँ बोलिए। क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे? क्या बनाने, ओए मिजाज तो अच्छे हैं। क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे? क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे? कभी मंदिर बना बैठे, कभी मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छे परिंदे, कभी मंदिर जा बैठे, कभी मस्जिद जा बैठे। जनाब का परिचय? जनाब का परिचय मुन्ना खान पठान, इंटरनेशनल आर्टिस्ट, सब जानते हैं। अच्छा जनाब आपका स्वागत करता हूँ। किसी पार्टी से कनेक्टेड नहीं हूँ। हाँ। मगर इस शहर में पैदा हुआ हूँ। हाँ। इस बात का मुझे गौरव है। बिल्कुल गौरव होना और चाहिए। सभी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जी सबके साथ हूँ। तो इतना मेरा एक ही मैसेज है। हाँ। एक कलाकार हूँ, हम लोग गरबा भी गाते हैं, भजन भी गाते हैं। प्लीज गरबा भी गाते हैं दोस्तों, कव्वाली भी गाते हैं। और जब मैं मदीना शरीफ गया था तो वहाँ भी तिरंगा फहराया था, लहराया था।
ये सबने देखा था सोशल मीडिया पे। ये सब सोशल मीडिया पे देखते हैं ना, अंदर से जी जलता है यार। ये पॉलिटिक्स किस तरह की होती है? मजहब के नाम पे क्यों यार? राम रहीम के नाम पे क्यों? ये मेरे दोस्त है, देखो बचपन के साथी, ये हमारी बहना है, वो बीजेपी में, ये कांग्रेस में, सबके साथ कनेक्टेड हूँ, सब गाता हूँ, मंदिरों में भी जाता हूँ, मस्जिदों में जाता हूँ। तो ये बंटवारा क्यों हो रहा है? ये अब जाके जामनगर में बात खुली कि ये बंटवारा क्यों हो रहा है। अब जवाब आएगा। जी मेयर जी आप बताइए, बंटवारा क्यों कर रही है? हिंदू मुसलमान की राजनीति आप क्यों करती है? हिंदू मुसलमान क्यों करते हैं? पठान साहब कह रहे हैं, मैं आ रहा हूं। पठान साहब, मैं आपसे मिलूंगा। पठान साहब कहते हैं कि मैं तो आर्टिस्ट हूं, और आर्टिस्ट का तो कोई मजहब नहीं होता, वो तो सबका होता है, मैं तो जानता हूं अच्छी तरह से। लेकिन उन्होंने कहा, आपके ऊपर इल्जाम लगाया कि आप बंटवारे की राजनीति करती हैं। जी, जब से मोदी साहब आए हैं तब से सबका साथ सबका विकास, जो भी विकास हुआ है, सबका प्रयास, जो भी विकास हुआ है देश के सारे नागरिकों का करते हैं। कोई एक कौम का नहीं करता है, सबको साथ लेके चलते हैं, सबके खाते। मैं आया। हाँ जी जनाब। जब कोरोना का वैक्सीनेशन पूरे भारत देश में दिया, तब किसी ज्ञाति जाति का पूछा नहीं था कि आप कौन सी जाति से। दूसरा, सबको आवास योजना बना दी है मोदी साहब। हर आदमी के लिए मोदी साहब का विचार है कि हर आदमी के पास घर का घर होना चाहिए। उसमें भी कभी ये नहीं सोचता है कि हिंदू को पहले देना है, सब ड्रॉ सिस्टम से देते हैं। तीसरी बात, उसने महाअमृतम कार्ड दिया, वो महाअमृतम कार्ड में जो भी जितने भी लाभार्थी है, जो 5 लाख तक जो गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, उसके लिए 5 लाख तक दिया है। उसमें भी ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया है कि आप कौन सी जाति से किए जाते हो, कौन से रिलीजन के, कौन से रिलीजन को। हाँ। ये चंद पॉलिटिशियन लोग हैं। अरे आप तो पठान साहब आर्टिस्ट हैं, पठान साहब आप तो आर्टिस्ट हैं, कहाँ फंस गए इन चक्करों में? आइए इधर आइए, कहाँ फंस गए चक्कर में? मैं फंसा हुआ नहीं हूँ, मैं 48 साल मुझे हुए। 48 साल के हैं। 48 तो ये आपने क्यों कहा कि हिंदू मुसलमान? वो कहते हैं कि जब आपको उन्होंने कहा जब आपको घर दिया, मैं पूछूंगा ना, सवाल तो रखने दीजिए। उन्होंने कहा जब घर देना था तो क्या पूछा था कि आप पठान है या उस्मान है? नहीं पूछा। जब मुझे वैक्सीन, मैं जनाब आ रहा हूं, सवाल रखने दिए। नहीं, आप सवाल तो सुनिए जनाब आली, सवाल तो सुनिए। उन्होंने कहा जब वैक्सीन लगानी थी तो वैक्सीन सबको दी, तो फिर आपने ये क्यों कहा कि कभी मंदिर में उठ बैठे, कभी मस्जिद में उठ बैठे? जो सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड चल रहा है। अरे सोशल मीडिया छोड़िए, आप क्या सोचते हैं मुझे ये बताइए। मैं ये सोचता हूँ कि ये जो सोशल मीडिया पे हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। तो वो तो नहीं होना चाहिए, लेकिन उस्मान भाई इंटरनेशनल आर्टिस्ट क्या सोचते हैं ये मैं जानना। ये शेर आपने जो पढ़ा तो इसका क्या मतलब था? इसका मतलब यही था कि यही राजनीति हो रही है। राजनीति हो रही, हाँ तो मैं ये जानना हूँ। उन्होंने कहा कि जब देने की बारी आई, जी खुल के बोलिए, दबी बात पे ना बोलिए। 79 आ रहा हूँ, हाँ 78 तीनों पर हमारे मुस्लिम वोट की मेजोरिटी है, सबको पता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? लोगों को टिकट बीजेपी में से क्यों नहीं दिया जा रहा? वो कहते हैं कि हम रिलीजन देख के किसी को टिकट नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते? मैं राम का नाम भी लेता हूँ, रहीम का भी लेता हूँ। तो जब आप नाम लेते हैं लगाता हूँ तो आप खड़े हो जाइए लाइन में। नहीं जी आ रहा हूँ जी। मेरा इनको बोले थे जी। सर इन्होंने बोला कि मोदी जी अमृतम कार्ड में दे रहे हैं, तो सर ये यहाँ के मुसलमान क्या हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है? वो तो हमारा बेसिक अधिकार है, उसमें एहसान कुछ नहीं किया। ये बोल रहे हैं कि वैक्सीनेशन फ्री दिया है, तो हर गवर्नमेंट वैक्सीनेशन पूरा फ्री देती है, कोई एहसान नहीं किया। वो कहते हैं कि मैं भी तो हिंदुस्तानी हूँ और आप बंटवारे की बात करते हैं, आप बांटते हैं। अरे नहीं, रुकिए, लड़ने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ खड़े हैं, घर में नहीं है जी। मैं उससे पूछना चाहता हूँ, जो बंटवारे की बात करता है, हिंदू मुस्लिम की बात करता है, अभी भी हम 108 एम्बुलेंस निकली, वो नहीं पूछता कहाँ तेरे एक्सीडेंट हुआ, किस जाति का है, कौन सी ज्ञाति का है, तो सभी को साथ में लेके जाता है। वही मोदी साहब वो कह रहे हैं कि आप टिकट नहीं देते मुसलमानों को। नहीं, झूठ बात है, देते हैं, लेकिन चुनाव में ऐसा होता है, जो कैंडिडेट जीत सकता है उसको टिकट मिलता। वक्त एक थोड़े से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूँ।
इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर, सबसे बड़े सुपरस्टार्स के साथ सबसे बड़ी चर्चा, न्यूज़ 18 शोरील, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। की बात आज न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। अरे भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। भैया जी कहीं ये वो शो जिसे आपकी चिंता है, आपकी फिक्र है और जो आपके मुद्दों की करता है बात, ये वही शो है जो आज यहाँ पे जामनगर में मौजूद। बहस का जो पहला सेगमेंट था, हिंदू मुसलमान से लेकर तमाम मुद्दों पे बातचीत हुई और कई मुद्दों को उठाया गया। जी मैं आ रहा हूँ जी, आप आ गए नए। जी क्या नाम है आपका? बलोच साजिद। जी साजिद भाई, बीजेपी वाले पार्षद ने बोला कि हाँ। बीजेपी जीत के कैंडिडेट को टिकट देती है। हाँ, बरोबर? तो वो हिंदू मुसलमान नहीं देखता, ऐसा वो कहते हैं। मेरी बात सुनो, मैं बात को रखता हमारे हूँ। यहाँ के एमएलए 2 बार जीते हुए थे, हकूबा जाडेजा। इस बार जीतने वाले नहीं थे कि टिकट काटा, पूछो उसको। भाई एक बात बताइए, काटा टिकट? हारने वाले को टिकट मिलेगी कि जीतने वाले को मिलेगी? हारने वाले को टिकट नहीं मिलती, जीतने वाले को टिकट मिलती है। भाई ये तो पार्टी का प्रेरोगेटिव होता है साजिद भाई। ये वो तय करते हैं कि मुझे इनको देना है, इनको नहीं देना। इन्होंने तय किया कि 75 साल उम्र हो जाएगी तो कोई रिटायर हो जाएगा, तो ये इन्होंने तय किया। ये आप अपनी पार्टी में तय करिए और तय करके लाइए, मैं मान लूंगा आपकी बात है। जनता की सुनने, जनता की एक बात तो सुन लीजिए। आओ अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? भावेश। भावेश, काम हो गया वाला जो जरूरी काम था? हाँ हो गया। हो गया? हो गया। गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं कोई। चलो आओ भावेश भाई, बताओ क्या बात है? बस मेरा सवाल ये है सरकारों से कि आने वाले चुनाव के बाद अगर वो जीत जाते हैं तो फिर देश में अभी आने वाली मंदी, महंगाई, बेरोजगारी, उसके बारे में कोई सोचेगा या नहीं सोचेगा? क्योंकि ये मुद्दे तो अहम मुद्दे हैं, और तो और जो मंदी आने वाली है उसके बारे में भी तो कुछ सोचना चाहिए ना सरकार को। भावेश भाई, ये गुजरात का ही 23 साल का बच्चा सवाल पूछ सकता है। आपको मैं सलाम करता हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं कि आपको देश की चिंता है और इतनी बड़ी बात कही आपने। इसका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। आपको मैं बहुत शुभेच्छा, बहुत आपको शुभकामनाएं। ऐसे ही सवाल पूछते रहिए। काम क्या कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल मतलब अभी नौकरी छूट गई है, अभी दूसरी नौकरी ढूंढ रहा हूँ। दूसरी नौकरी ढूंढ रहे हैं? घर में कौन नहीं बेरोजगार नहीं है सर, ये ढूंढ रहा है। जब तक ढूंढ रहा है इसकी हिम्मत पे मुझे गर्व है। तो ये मुझे बताइए, घर में कौन कौन है? घर में माँ है, पिताजी हैं और 2 भाई हैं और दूसरे मतलब। ठीक है। भाई कुछ काम करते हैं? हाँ भाई काम करते हैं ना। भाई काम करते हैं। पिताजी? हाँ वो भी काम करते हैं। जी वो काम करते हैं। आपको उम्मीद है कि नौकरी मिल जाएगी? हाँ उम्मीद है। उम्मीद करने वाले ही हमेशा जीतते हैं। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, कहा जाता है उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। यही असली गुजरात है, यही गुजरात का मॉडल है बाबूजी। दुनिया भर ढूंढते रहिए आप, यही मॉडल है। बोले उम्मीद, लास्ट लाइन जो बोली ना, बस भावेश भाई मैं तुम्हारा मुरीद हो गया। मुरीद का मतलब समझते हो? मैं तुम्हारा शागिर्द हो गया, मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठा। शुक्रिया भाई। जब आप कोशिश करेंगे तभी तो आपको फल मिलेगा। अब आप बैठे रहिए घर में तो कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ भाई कैसे हो? बहुत अच्छा। बहुत अच्छे। क्या नाम है आपका? आशीष लखियार। आशीष लखियार, क्या काम करते हैं साहब? सर मेरी खेती है गांव में। हाँ गांव से आप सब जो क्वेश्चन ले रहे हैं ना, वो शहर वाले हैं। गांव वाला एक कुछ बताना चाहता हूँ। अंदर आओ, बीच में एकदम बीच में। हाँ अब बोलो, गांव का क्या है? तो गांव में पहले है ना मुश्किल होती थी पानी की। बीजेपी सरकार आई, बहुत पानी मिला। मेरे बाजू में रजीद सागर है, तो पूरा जामनगर है ना भैया, एक नल से पानी पी सकता है। नर्मदा में पानी आता है डायरेक्ट में। दरिया गांव
आपको जो भी चाहिए नहीं आवे बाबू नहीं आवे लगी जाऊं कोई कहीं नहीं दे ना आवे बाबू नहीं कहीं नहीं दे कॉर्पोरेशन में आता है कॉर्पोरेशन नहीं आता गलत बात है ना आवे तो भैया शहर विस्तार में आता है तो जमीन होती है 7 बार ऐसा होते हैं मैं भाई साहब बाबूजी यही खड़े रहो, बीच में बेटा खड़े रहो। मैं एक बात कहता हूँ बाबूजी, एक बात कहता हूँ, मुझे ना तो आपसे मतलब ना इनसे मतलब ना इनसे लेना। भाई साहब आप बोल दीजिएगा, ठीक कर दीजिएगा, ठीक कर दीजिएगा, आप ठीक कर दीजिएगा, आपको चांस दूंगा। भाई साहब आपको चांस दूंगा मैं साबित कर सकता हूँ। अगर सिटी में आती है तो कॉर्पोरेशन होता है ना, कॉर्पोरेशन नहीं आता। हाँ क्या आता है बताए? ग्राम पंचायत सरपंच कौन में होता है? गांव में होता है या शहर में होता है? आप मुद्दा बताइए। हाँ मुझे ये बताना चाहूँ, पानी आ गया, पानी बहुत अच्छा आया। उसके बाद ये जो हमारी जो खेती होती है ना भैया, पानी से मेरी खेती होने लगी। अब मेरा गाय है, 2-2 गाय का देता है मोदी सरकार। मेरे पास मकान नहीं था, मोदी सरकार ने मकान पे बने। अब क्या चाहिए? सो मुफ्त में खिलाए, काम तो करना पड़ेगा ना। आपको क्या दे? ये फीकी बिजली देगा आप वाला, मतलब क्या होगा बताए? फीके जगह श्रीलंका वाला हो जाएगा। आपको नहीं चाहिए, हमको अपनी काम करना है, अपने बल पे करना है। या फ्री में चाहिए? फ्री में कुछ नहीं मिलता। 2 बच्चे हैं अपने, जो काम करेगा वही पापा को अच्छा लगेगा, काम नहीं करेगा आ रहा है। कोई बोलता है ना बेरोजगार है, आजा मेरी भट्टी पे 5 दिन का 400 रुपया दूंगा। कोई बोलता है ना कि 500 ले लेना, मैं देता हूँ, मैं देता हूँ रोजगार। चलो 20 बंदों को देता हूँ। आता है कोई काम नहीं करना, डायरेक्ट सब बनना है। आ रहा हूँ हुजूर, जवाब देना इनको। जवाब इतना दीजिएगा जितना का पेट भर जाए, लेकिन मुझे बोलने दीजिए पहले। यहाँ बाबूजी गुजरात का जवाब मिल गया मुझे। कहने लगा कि मुफ्त में तो कोई किसी को नहीं खिलाता, बेटा वही प्यारा होता है जो काम करता है बाप को। गुजरात में मुझे सबक मिलते जा रहे हैं। मैं सब नोट करता हूँ, रोज जाके डायरी लिखता हूँ। चैनल बहुत देखता हूँ। चैनल देखो ना देखो, लेकिन तुम्हारा एक बात भी बहुत अच्छी लगी कि भाई मेहनत करोगे तो हल मिलेगा। पानी आया और क्या आया? खेती हो गई अच्छी। मेरे घर तक ब्लॉक पहुंच गए। हाँ। गटर योजना पहुंच गई। अरे हाँ, और मेरे गाँव कौन सा है? दरिया। हाँ दरिया गाँव। अब आइए आप, अब अंदर किसी भी के साथ डिबेट कर सकता हूँ, किसी के मुद्दे पे आ जाओ। दरिया गाँव 1 by 1। दरिया देहात में नहीं आता, जामनगर अर्बन एरिया में आता है। जामनगर की सिटी का जो विस्तार 38 किलोमीटर था, 38 किलोमीटर जो था, 38 किलोमीटर था। जामनगर का अभी 2015 में विस्तरण हुआ। 134 किलोमीटर के स्क्वायर में जितने भी गांव आते हैं वो जामनगर में प्रपोज में आ गए हैं। टीपी स्कीम लागू हो गई है। सब पूरा जितना फैसिलिटी मिल रहा है उनको सिटी के एरिया से मिल रहा है। आप देहात में जाओ, खेडूत की हालत क्या है, किसान क्या कर रहे हैं, पाक बीमा न मिलने से आत्महत्या कर रहे हैं। बाबूजी एक बात, बिजली नहीं मिल रही, 10 घंटे की बात कर रहे हैं, 5 घंटा बिजली नहीं मिलती। आप बाबूजी मैं नाम आपका भूल गया, नहीं पूछूंगा मैं आपसे आपका नाम? मेरा नाम वली मोहम्मद बलोच है। वली मोहम्मद साहब, आपने कहा कि वो गांव में नहीं आता, वो शहर के हिस्से में आ गया। सही। अच्छा हुआ या खराब हुआ? अच्छा हुआ तो फैसिलिटी मिलेगी। अच्छा हुआ है। बात सुनो, बात बेरोजगार की। तो ये झूठ नहीं बोल रहा, ये सही है। नहीं, उन्होंने जो बात बोली, बात सुनो, उन्होंने जो बात बोली अपने हिसाब से भी कोई आदमी अपने घर पे ब्लॉक ने डाला था। अगर सिटी एरिया में नहीं आए तो उनको ब्लॉक पहले गांव में था, अब सिटी में आ गया। सिटी में पूरा, पहले गांव में था। अभी ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत का नाम है दरिया ग्राम पंचायत। उसका सरपंच राजू भाई वल्लभ भाई लग। बोलो अब क्या दिखाऊं? उसका फोटो बात करो। आप एक बात सुन लो। चलो कोई बात नहीं, हम तो पढ़े लिखे इतने नहीं है। क्या कौन सा हिस्सा है बता नहीं। विकास तो गाँव का भी हुआ है ना, यहाँ भी मोदी है ना, बीजेपी है ना। गाँव हो या सिटी हो, विकास तो हुआ ही नहीं हुआ, वो तो पक्का ना विकास हुआ ना। और दूसरी बात, आज बोल रहा है अरविंद केजरीवाल क्या देता है? दारू की छुट्टी। या हमें छुट्टी चाहिए? हमारी बेटी बहन 2 बजे, सुनिए मेरी बात सुनिए भाई, रात को 2 बजे कोई भी लड़की जाइए, यहाँ पे सुरक्षित है। गुजरात में सुरक्षित से ज्यादा अगर दारूबंदी गांधी जी के गुजरात में है, लेकिन सबसे ज्यादा दारू पिया जाता है, बेचा जाता है और पकड़ा जाता है। पूछो इनको, दरिया गांव में से भी दारू पकड़ा गया है। और दूसरी बात, आया
सर हम हर बार पूछते हैं अगर दारू बिकता है तो आप डिटेल दो कहाँ पे है, पुलिस तैयार है लेकिन कोई डिटेल नहीं देता है। मैं सोशल मीडिया पे भी बोलता हूँ कोई एड्रेस नहीं देता है, सब बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है सर। जी जितने भी बुटलेगर हैं वो सब हफ्ता दे रहे हैं, बीजेपी वाले का विकास हुआ है, किसी का और का विकास नहीं हुआ। और बेरोजगारी की बात करूं मैं, ये भाई बोल रहे हैं ना अपनी फाउंड्री पे देने, जामनगर नहीं पूरे गुजरात नहीं पूरे हिंदुस्तान में अंदर सबसे शिक्षित बेरोजगार हैं। इधर जामनगर के अंदर इंजीनियर गाठिया बना रहा है, ये बेरोजगारी का आलम है। बेरोजगारी का आलम ये है, युवा निराश हो गए हैं, युवा लोग आत्महत्या कर रहे हैं इंजीनियर की डिग्री लेके, जो आंखें फोड़ के पढ़ाई करते हैं उनको जॉब नहीं है। जनाब आओ, हाँ वो कह रहे हैं कि निराश है, युवा बहुत निराश है। युवा निराश है, रोजगार नहीं मिले तो एमपी यूपी वाले यहाँ क्या करने आ रहे हैं, चटनी खाने आ रहे हैं। यहाँ काम नहीं है तो क्या चटनी बनाने आ रहे हैं? सही बात है ना। आप देख लो, मैं तो बहुत आपके जैसा मैं एक मिनट आ रहा यूपी में भाई कब आई? यूपी में नहीं, वो ये कह रहे हैं कि ग्रेजुएट करा। भाई बोलने दो, भाई बोलने दो। वो कह रहे हैं कि ग्रेजुएट करने के बाद, आंख फोड़ने के बाद ग्रेजुएट किया और गाठिया बना रहे हैं, ये कौन सी बात हुई? स्किल होना चाहिए ना। गाठिया बनाना भी अच्छा है, हमारे यहाँ गाठिया वाला महीने में 1 लाख कमाता है। चलो आओ तो ग्रेजुएशन के बाद में जाए, ग्रेजुएशन को क्या करना है, क्या चाहिए, मतलब क्या है कि स्किल मतलब क्या चाहिए आपको? पैसा ज्यादा चाहिए या कब 10,000 में मैं किसी के साथ व्हाइट कॉलर जॉब करूं, उससे अच्छा तो गाठिया बनाऊं, महीने का 50,000 कमाता। किसी की चाकरी करूं उससे अच्छा तो है कि अपने घर में बैठ के 1 लाख रुपया गाठिया का बना लेता हूं। वाह गुजरात, वाह गुजरात, समझ में आ गया। मैं आपको खिलाऊंगा 1 घंटे के बाद तो लाइन में वाला आएगा आपका। मेरा 1 घंटे बाद? हाँ, वो दिखाता हूँ ना। कौन बोलते भेज में 3 घंटे चलता है? बाजी मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ, बाबूजी मैं एक ही बात कहता हूँ, बस 1 मिनट, ज्यादा लंबी बात नहीं, मैं आया। एक ही बात कहता हूँ, राजनीति अब बदल गई है, सीखना पड़ेगा, सबको सीखना पड़ेगा। बाजी एक बहस है, लंबी बहस है और गुजरात में इसका जवाब मिलता है, और वो ये है कि हमने लंबी पढ़ाई की है तो हमको उस हिसाब से जॉब मिलना चाहिए, ऑफ कोर्स मिलना चाहिए, इसमें दो राय नहीं। लेकिन पाजी एक बात बहुत साफ है, सरकारी नौकरियां ज्यादा नहीं है और सबको मिल नहीं सकती, कोई सरकार आए, सबके हाथ बंधे हुए हैं, सबके हाथ बंधे हुए। लेकिन स्किल क्या होता है, पैसा कैसे कमाया जाता है, ईमानदारी के साथ कैसे रहना चाहिए, ये गुजरातियों से सीखना चाहिए। जी भाई नमस्ते। नमस्ते साहब। यहाँ मैं कब से खड़ा हूँ। कितनी देर हो गई क्या? माफी चाहता हूँ आपसे। नहीं ऐसी बात नहीं है। हाँ 2 बातें बड़ी हुई, एक मजहब की बात हुई, दूसरी बात बंटवारे की भी हुई, उस पे मैं बोलना चाहता हूँ। बोलिए। क्या ये बंटवारा नरेंद्र मोदी ने आके किया, 2014 से किया या गुजरात में थे तब किया? क्या जरूरत थी कश्मीर को विशेष अधिकार उस वक्त देने की जिसके लिए हम आज तक लड़ रहे हैं? ठीक है, ऐसी कौन सी आपके सामने परिस्थिति आ गई थी, आपने कुछ सेक्शन लॉ में से उसको बाद रखा, कश्मीर में ये लागू नहीं होगा, ये लागू नहीं होगा, ये लागू नहीं होगा? किसने पीछे रखा, किसने अलग किया? क्यों मुख्य प्रवाह में वो लोग आने नहीं देने चाहते थे एक कौम को? हम सब जानते हैं कश्मीर का इतिहास, क्यों आज नहीं लिखा है, कब से लिखा हुआ है। ठीक है, यही मेरी बात। सवाल यह है कि कश्मीर का मुद्दा भी आ गया गुजरात के चुनाव में। जनाब भैया जी, उनको तेल का डब्बा जो आज से 20 साल पहले रेट था वही रेट में चाहिए, लेकिन उनका 20 साल पहले खरीदी हुई मकान, प्रॉपर्टी, वो वही रेट में देंगे? वो जो उसमें तेल का डब्बा जो रेट में बढ़ा है उससे कहीं गुना तेल का डब्बा का जो परसेंटेज में रेट बढ़ा है, आपको मीडिया वालों को मैं एक विनम्र निवेदन करता हूं कि ऐसी घटिया बातें जो बोलते हैं लोग, जो झूठ बात बोलते हैं, उनको ही आप सवाल करो कि तेल का डब्बा का जो 20 साल पहले जो रेट था, आपने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी उसका कितना परसेंटेज बढ़ा है? जी जनाब आया, जवाब लूंगा। भाई साहब गुजरात का कोई जवाब नहीं, हर सवाल का जवाब है यहाँ पे गुजरात में। बोले 20 साल पहले जो तेल का डिब्बे का दाम था और आपके घर का जो दाम था उसी दाम पे लेंगे क्या? ऑफ कोर्स प्रॉपर्टी उस रेट पे क्यों बेचेंगे, पागल है क्या? तेल का डब्बा वो रेट में कैसे मिलेगा? तेल का डिब्बा फिर उस रेट में कैसे मिलेगा? हाँ। अब वही लोग बोलते हैं कि फार्मर को रेट भी ज्यादा दो और तेल का डब्बा सस्ते में दो,
दोनों बात कैसे होगी? हाँ। आदमी जो घर में रहता है उसी को वो बताओ। नहीं, वो बेच के क्या उसका गुजरान चलाएगा? वो घर बेच के उसका गुजरान चलाएगा? हर महीने का आप गैस का आप रिफिल का भाव देख लो आप 2014 के बाद। मैं नहीं बोलता 60 साल पहले देखो आप, 1000 से ऊपर हो गया। 1000 से ऊपर गया, 400 से कितना गुना बढ़ा। तेल का दाम देख लो आप, कठोर का, सब चीज का, इवन के वेजिटेबल, दूध का 2014 से पहले क्या था? 60 साल का हम हिसाब नहीं बोल रहे, 8 साल का ही। कहते पगार भी बढ़ गई आपकी। कितनी पगार हुई? कितनी पगार हुई? आदमी अफोर्ड कर सकता है? आप अपने आदमी कैमरामैन नहीं, महंगा है, महंगा है, बहुत महंगा है, नहीं कर सकता अफोर्ड, बहुत महंगा है। भाई को पूछो, इनके वहाँ जो नौकरी करता है वो नहीं, ये गलत है, इसका जो बोलना है गलत है। जो आदमी को जरूरत है, जिस आदमी को जरूरत है, जो पैसा नहीं कमा सकता है, सिलेंडर तो महंगा है। नहीं, सिलेंडर महंगा है। अब मोदी साहब जो है 2 साल तक फ्री में, तेल भी महंगा है, तेल महंगा, जो फार्मर को रेट महंगाई है, महंगाई इतनी नहीं है, जो ये बोल रहे है ही नहीं महंगाई। ये जो बोल रहे हैं गलत है। सब लोग को, अब मोदी साहब ने एक रिक्वेस्ट दिया था कि जो लोग सब्सिडी अपने आप विड्रॉ करना चाहते हैं, कई लोगों ने विड्रॉ कर लिया, आप अभी भी कोई ऐसा उसको बोलो किसको चाहिए गैस फ्री में? अरे सब्सिडी पूरे देश की बंद कर दी, पूरे देश की बंद कर दी। जनाब प्रतीक जी, हाँ जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है जी। जिस देश में इन्फ्लेशन बढ़ती है ना, वहाँ की इकोनॉमी है ना टॉप में आती है। इंटरेस्ट रेट हम बढ़ाएंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो महंगाई भी बढ़ेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, आप जामनगर में खड़े हिंदू मुस्लिम में मत जाइए। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जामनगर में बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। 78 और 79 में जो भी उम्मीदवार है वो बीजेपी के ही जीतेंगे। पास्ट में भी बीजेपी ही थी, लेकिन मेरे को पूरा विश्वास है कि जो विकास जामनगर में अभी जो भी काम बाकी है वो अगली 5 साल में ये लोग करेंगे, तो मेरे को अच्छा है। ये कांग्रेस वाले एंटरप्रेन्योर नहीं जानते हैं। गुजरात के हर एक लोग के दिमाग में एंटरप्रेन्योर रहता है। आप सोच लीजिए, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है। आप बोल रहे हो यूपी बिहार से आ रहे हैं, तो यहाँ बिजनेस उसने डाला हुआ है। तो बिजनेस आप बोल रहे हो अभी चाय वाला, गाठिया वाला जो आप बोल रहे थे, मैं वो बता रहा हूँ, जो IIM से जो बाहर निकल रहा है ना, वो भी कितली चाय की दुकान खोल रहा है और काफी सारा कमा रहे हैं। महंगाई तो बढ़ेगी, जिस देश में महंगाई बढ़ती है वहाँ का डेवलपमेंट होता है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम चाहने वाले, 5 ट्रिलियन। आप देख रहे हो इनकम भी बढ़ रही है। जो भी बिजनेसमैन दिमाग से महंगाई है ही नहीं। सबसे कम महंगाई इंडिया में है, सबसे महंगा। एक मिनट, जो बोल रहे हैं सबसे कम महंगाई इंडिया में है, ठीक है, वो ऐसा बता रहे हैं इंडिया में कम महंगाई है। श्रीलंका में अभी बेरोजगारी थी, श्रीलंका पूरा भूख से बेहाल हो गया, फिर भी श्रीलंका के अंदर, श्रीलंका इंडिया से पेट्रोल खरीदता है, ठीक है, फिर भी श्रीलंका के अंदर 56 रुपीज में पेट्रोल बिकता है। यहाँ पे हमारे पेट्रोलियम, यहाँ पे फर्टिलाइज होता है, यहाँ पे हमारा पेट्रोल केमिकल जो होता है वहां से होता है, फिर भी इंडिया के अंदर 100 रुपीज के अंदर होता है। वो क्यों होता है, वो आप बताइए। तमाम सारे सवालों के जवाब हैं। सवाल ये है कि जो श्रीलंका में हुआ, क्या इंडिया में थोड़ी ना हो जाएगा। मैं वही बता रहा हूँ, मैं आपको वही तो बहुत सारी चीजों पे जो टैक्सेस हैं, एक बार बताओ, हमारी आबादी कितनी है? आबादी कितनी है? सबको वैक्सीन लगा ना? कहाँ से लगेगा? बीमा नहीं लगा ना, सबको टैक्स लगा लेगा ना। ये वैक्सीन की बात है तो वो बात में बता दे। तो ये सब बोल रहे कि फ्री में दे रहे, कोई चीज इंडिया को फ्री में नहीं मिल रही। अगर आप सुई का धागा भी खरीदते हो ना, पानी की बोतल भी 5 रुपए खरीदते हो ना, तो उसके भी टैक्स लगाते हैं। टैक्स तो है, मैं तो नहीं मना किया। जी भाजी जी, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ मैं। आप यहाँ पे लाखोटा लेक पे खड़े हैं, पीछे लाखोटा लेक है, शायद आप काफी जगह घूमे जी। बारिश आपके हाथ में है, कितनी गिरेगी, कहाँ गिरेगी? हाँ नहीं ना। अभी इस बार की बात कर रहा हूँ। अगर बीजेपी का ये लॉन्ग प्लान नहीं होता, इस बार बारिश थोड़ी कम हुई, ये लाखोटा लेक क्यों भरा गया? नर्मदा पानी की वजह से भरा गया। लाखोटा लेक पूरा भरा है। रंजीत सागर डैम की बात कर रहा हूँ मैं। अगर बिना पानी आपका कोई घर चलेगा सर? अरे जिंदा ही नहीं रहेगा, इंसान ही नहीं मरेगा। तो सबसे बेसिक चीज पानी है? तो ये लाखोटा लेक थोड़ा 4 फुट कम था, इस बार क्यों बारिश कम हुई थी थोड़ी, तो नर्मदा कैनल से पानी छोड़ा गया और रंजीत सागर डैम भरा गया और ये लाखोटा लेक भरा गया। आप यहीं पे खड़े हैं सर, और सब लोग को पता है। यहाँ पे एग्जाम्पल मैं लाइव में दिखा रहा हूँ जी। हर चीज का जवाब क्या जी पक्का दूंगा। इनको पूछो, जो गुजरात में सोनी योजना शुरू की थी, जो डैमों को भरने की, उसमें कितने % डैम भरे? जो पाइपलाइनें यूज की है वो कांग्रेस के टाइम से डाली हुई है। और जो योजना
10,000 करोड़ की थी वो योजना कितने? नहीं, वो नर्मदा की बात कर रहा हूँ, उसमें से ही सोनी योजना बनाई है। नर्मदा का पानी हर डैम में भरने के सोनी योजना बनाई है इन्होंने। वो योजना 10,000 करोड़ का बजट था। नर्मदा डैम की बात कर रहे हैं, उसको शर्म नहीं आती? जवाहरलाल नेहरू ने नींव रखी, 50 साल तक उसकी हाइट बढ़ाने की मंजूरी नहीं दी। वो उसका प्रधानमंत्री, जब नरेंद्र मोदी ने आंदोलन किया और उसने रजा मंजूरी नहीं दी, नरेंद्र मोदी गुजरात से चुनाव जीतकर देश के प्रधानमंत्री बने, 70वें दिन में आनंदीबेन मुख्यमंत्री थे, ऊपर हाइट बढ़ाने की मंजूरी नरेंद्र मोदी ने दी। उसको पता नहीं सौनी योजना 115 डैम ने, सौनी योजना के 10,000 करोड़ रुपया की वजह से 115 डैम हमने भरा है। वो क्या कितने परसेंट भरे? अच्छा, दूसरी बात ये बोल रहे हैं, पहली बात खत्म। नर्मदा योजना की बात कर रहा हूँ। नर्मदा योजना 90% कांग्रेस की देन थी। वो विजन था, वो जवाहरलाल नेहरू का था और सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। मोदी जी ने सिर्फ सरदार पटेल को वो भूल गया था। नरेंद्र मोदी ने देश के 364 रजवाड़ों को इकट्ठा किया और सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और उसने प्रतिमा बनाई, सबसे ऊंची 182 मीटर की प्रतिमा वो नरेंद्र मोदी ने बनवाई। रिबन काटने का काम खाली मोदी जी कर रहे हैं। तो आप तो गए नहीं वहाँ पे? कांग्रेस की देन है। मूर्ति वहाँ तो पटेल की सरदार सरोवर आपको सरदार की मूर्ति में तो गए नहीं? नहीं, सरदार का जो बहुमान जो कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस ने जो उनको जो रिस्पेक्ट दी है, ये लोग खाली उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं। मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल दिया ये लोग। अरे भाई, मोटेरा स्टेडियम का नाम बदला नहीं है, आपको गलत प्रेमी है। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, वो मोटेरा स्टेडियम ही है। अंदर की जो बात है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, उसका नाम दिया है। अब पूरी जानकारी लेके तो डिबेट में पहुंचो। यहाँ क्या नाम तुम्हारा? लाखन सिंह। हाँ, लाखन सिंह। लाखन सिंह। कहाँ के रहने वाले? सर झांसी का आदमी ऐसे होता है? झांसी के हो? यहाँ टहलते हो, घूमते हो? जी सर। कैसे आए? सर घूमने आए थे। घूमने आए थे, गजब झांसी के आदमी हो। तो बाजी मजा आया जामनगर में आज। अभी फिर मुलाकात होगी। जी कहन में जनता करती मन की